करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 15 मीटर 12 मीटर एंड 8 मीटर। तो सबसे पहले एक रूम जो क्यूबॉइड शेप में है, तो सबसे पहले क्यूबॉइड बनाएंगे और इस क्यूबॉइड का लेंथ ब्रेथ और हाइट ये दिया हुआ है, उसको लिखेंगे। तो देखिए इस क्यूबॉइड का लेंथ 15 मीटर, तो चलिए इसको लेट कर लेते हैं, ये लेंथ है, इसको लिखते हैं 15 मीटर और ये है लेंथ। उसके बाद ब्रेथ को देखिए, ये 12 मीटर है, तो ये है मेरा, यहाँ लिख देंगे 12 मीटर और ये हो जाएगा ब्रेथ। उसके बाद हाइट को देखिए, तो हाइट है 8 मीटर, तो इस क्यूबॉइडल रूम का हाइट ये होगा और हाइट को लीजिए 8 मीटर, ये हो गया। तो लेंथ ब्रेथ हाइट लिख लिए। अब देखिए फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम एट द रेट ऑफ 8 पर मीटर स्क्वायर। देखिए वाइट वॉशिंग करवाने के लिए जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें 5 सरफेस को निकाला जाता है, क्यूबॉइड का 5 फेस को निकाला जाता है। अब हमारे पास ये क्यूबॉइड में 6 फेस है, अगर हम इसके 5 फेस को निकालते हैं तो इसके लिए जो एरिया का फॉर्मूला हम लोग सीखें वो सीखें 2 इंटू एल प्लस डी इंटू एच प्लस एल इंटू बी, क्योंकि ये जो एरिया है नीचे वाला, फ्लोर में कभी भी वाइट वॉशिंग नहीं करवाया जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इस एरिया को हम लोग हटा देंगे। अब हमारे पास बचेगा 5 फेस का एरिया, तो 5 फेस के एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े इस चैप्टर में ये। उसके बाद इस जो ये क्यूबॉइडल रूम है इसमें से एक डोर भी लगा हुआ है और 2 विंडो भी है। तो चलिए इसमें मान लेते हैं ये है विंडो और ये है विंडो, 2 विंडो हो गया। अब वाइट वॉशिंग करवाने जाएंगे तो विंडो का वाइट वॉशिंग नहीं होता है और डोर का भी वाइट वॉशिंग नहीं होता है, तो मान लेते हैं यहाँ पे डोर लगा हुआ है। अब इस डोर में और इस दोनों विंडो में कभी भी वाइट वॉशिंग नहीं करवाया जाएगा, ये नहीं करवाया जाएगा और इसमें नहीं करवाया जाएगा और ये जो दरवाजा है इसमें भी नहीं करवाया जाएगा। तो अगर हम इसका वाइट वॉशिंग वाला एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसमें से ये बेस वाला एरिया जो फ्लोर वाला एरिया है इसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद अब इस दरवाजा को देखिएगा तो ये है रेक्टेंगल शेप में, तो ये रेक्टेंगल जो एरिया है दरवाजा का उसको निकाल कर माइनस करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पे एक विंडो है, इसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, उसका एरिया निकालिए, उसको माइनस करना पड़ेगा और इसका भी एरिया निकालकर माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर इसका एरिया निकलेगा। और उसके बाद निकालना है कॉस्ट, तो कॉस्ट का फॉर्मूला होगा हमारा रेट इंटू एरिया। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे एरिया, तब रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और तब इसका कॉस्ट निकलेगा। तो सबसे पहले ये जो एरिया है रूम का एरिया उसका फॉर्मूला बना लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ रूम, रूम का एरिया जिसमें हम लोग वाइट वॉशिंग करवाएंगे उसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ना लिखकर हम इसमें लिखते हैं 5 सरफेस एरिया को, जिसमें से 5 सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस डी इंटू एच और प्लस एल बी। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ये है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला और ये है एक फेस का एरिया, वो नीचे का लीजिए या ऊपर का लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन में ये है रूफ वाला तो ऊपर वाला रहेगा। तो ये 5 फेस का एरिया निकल गया। उसके साथ में अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से डोर का एरिया निकाल लेंगे। तो डोर का एरिया का फॉर्मूला होगा एल इंटू बी, तो लेंथ बिठाएंगे डोर वाला और ब्रेथ वाला, इसमें से लेंथ और ब्रेथ ये हो जाएगा डोर का। उसके बाद ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 विंडो है और दोनों विंडो का साइज जो है वो सेम है, लिखा हुआ है एंड 2 विंडो ईच मेजरिंग इज 3 मीटर एंड 2.5 मीटर। तो यहाँ पे विंडो का एरिया निकालेंगे लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका लेंथ और इसका ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब टोटल एरिया इसका निकालेंगे और माइनस करेंगे, तब जाकर ये जितना पार्ट वाइट वॉशिंग वाला होगा उतना हमारा एरिया निकल जाएगा। वैल्यू रखें, तो सबसे पहले यहाँ पे
क्यूबॉइड का जितना भी पार्ट है, बड़ा वाला क्यूबॉइड, उसमें देखिए 2 इंटू लेंथ देखिए यहाँ पे है 15, तो 15 रखेंगे, प्लस ब्रेथ को देखिए, तो ब्रेथ है यहाँ पे 12, तो यहाँ रखेंगे 12 को रखेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट, अब रखेंगे इसका हाइट को इंटू हाइट, देखिए हाइट है इसका 8, तो यहाँ 8 रखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ के साथ, तो लेंथ यहाँ पे रखेंगे 15 और ब्रेथ रखेंगे 12। अब इसको निकालकर फिर से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे ये टोटल एरिया को निकालकर, तो लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसका, ये डोर वाला, तो देखिए डोर का है 4 इंटू 1.5, तो 1.5 लिखेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू लेंथ ब्रेथ किसका, ये विंडो का, तो विंडो का लेंथ ब्रेथ देखिए, ये है विंडो और इसका लेंथ है 3 और ब्रेथ है 2.5, तो 3 इंटू 2.5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 + 5 7 और 1 + 1 ये हो जाएगा 2, 27 मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस 15 2 30 का 0 कैरी हो जाएगा 3 और 15 1 जा 15 प्लस 3 ये हो जाएगा 180, माइनस अगर हम 15 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 4 जा होता है 60 और डेसिमल एक डिजिट के बाद लग जाएगा, तो पता है डेसिमल के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, तो इसको हटा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करके ये केवल 6 आएगा, प्लस उसके बाद इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए, 25 3 जा होता है 75, तो मल्टीप्लाई होकर आएगा 75, लेकिन डेसिमल एक डिजिट के बाद, मतलब 7.5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 2 जा हो जाएगा 16, तो 16 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई होगा 27 से, प्लस 180, उसके बाद माइनस, देखिए 6 तो 6 रहेगा, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करिए 7.5 को 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 का 0, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 और डेसिमल एक डिजिट के बाद, तो अब डेसिमल के बाद 0 है तो इसका वैल्यू खत्म हो गया, मतलब ये मल्टीप्लाई होकर होगा 15 और 7.5 का डबल 15 होता भी है। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 27 से, तो अगर 16 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42, 42 का 2 कैरी होगा 4, 7 1 7 प्लस 4 11, 2 6 12 का 2 और 2 1 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 और 3 प्लस 1 4, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आया 432, ऐड करेंगे 180 में, उसके बाद माइनस करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का ऐड करिए, तो 15 प्लस 6 हो जाएगा 21, जब इन दोनों को ऐड करेंगे 432 को और 180 को, तो ये हो जाएगा 0 + 2 2, 8 + 3 11 का 1 कैरी 1, 1 + 4 5, 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 612। अब माइनस करना है 21 से, तो माइनस करेंगे यहाँ पे 612 को 21 से, तो माइनस करिए, अब ये होगा 2 - 1 1, 11 - 2 9 और यहाँ पे बच जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 612 में से माइनस करिए 21 को, तो ये हो जाएगा 591। देखिए यूनिट है मीटर, तो लगाएंगे मीटर स्क्वायर। तो अब रूम में जितना वाइट वॉशिंग एरिया करवाना है वो हमारा हो जाएगा 591 मीटर स्क्वायर। अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में कॉस्ट निकालना बचा हुआ है, तो अब निकालेंगे इसका कॉस्ट। तो हमारे पास गिवन है, वो लिखिए रेट, गिवन है रेट, और वो रेट दिया हुआ है 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट इज इक्वल टू होता है रेट इंटू एरिया। अब यहाँ से वैल्यू रखिए, रेट को 8, एरिया रखेंगे 591, मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 जा 8, 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, 8 5 जा
40 प्लस 7 47, तो इसका आंसर होगा 4721 रुपीज। कॉस्ट रुपीज में होता है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा रुपीज में। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले इसका लेटरल सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया ऐड कर देना है, माइनस करेंगे विंडो का एरिया, डोर का एरिया निकाल कर माइनस कर देंगे, तो ये निकल जाएगा मेरा एरिया। जो रिक्वायर्ड एरिया होगा व्हाइट वॉशिंग का वो अब हमें कॉस्ट निकालना है, तो रेट इंटू एरिया लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल 30 मीटर, 20 मीटर और 10 मीटर ये डायमेंशन दिया हुआ है। पूल जो है वो रेक्टेंगुलर शेप का है ऐसा। अब देखिए रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगे और पूल का शेप बनेगा तो ये क्यूबॉइड बन जाएगा। और आप देखे होंगे जो स्विमिंग पूल होता है वो ऊपर से खुला रहता है, तो ये वाला एरिया खुला रहेगा। उसके बाद इफ इस टाइल इज 32 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर, अब इसमें टाइल लगवाना है। अब टाइल लगवाने के लिए इसका जो है ना पर टाइल कॉस्ट दिया हुआ है 0.40 रुपीज। अगर हम एक टाइल को लगाते हैं तो इसका चार्ज जो लगेगा वो 0.4 रुपीज लगेगा। अब हमें इसमें टोटल टाइल पता होगा तभी इसका हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें निकालना होगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो टाइल्स का नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जितना एरिया में इसको लगाना है सबसे पहले वो एरिया निकाल लेते हैं। तो अब ये जो टोटल एरिया में हमें जो निकालना है वो पूल का 5 सरफेस एरिया में लगवाना है। तो 5 सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और उसके ऊपर वाला जो है उसको हटा देते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है लेटरल सरफेस एरिया में अगर हम बेस के एरिया को जोड़ देते हैं तो पूल का टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे गिवन को लिखते हैं। तो दिया हुआ है मेरे पास पूल का लेंथ 30 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 20 मीटर और हाइट दिया हुआ है 10 मीटर। अब देखिए करेंगे क्या, सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए लिखेंगे एरिया ऑफ पूल, द एरिया ऑफ पूल। तो पूल का जो एरिया जो होगा उसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया का। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और उसमें ऐड कर देंगे बेस का एरिया। तो बेस का एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो एल इंटू बी कर देंगे। तो जितना पूल में टाइल लगने वाला है वो टोटल एरिया निकल जाएगा। तो चलिए इसमें इसका वैल्यू निकालते हैं। 2 इंटू लेंथ देखिए 30 है, ब्रेथ देखिए 10 है, मल्टीप्लाई करिए हाइट से 10 से, और लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ दिया हुआ है 30, ब्रेथ दिया हुआ है 20। अब इसको सॉल्व करिए। 2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 50 इंटू 10 प्लस 3 2 जा 6, तो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 प्लस 600, 100 इंटू 10 ये हो जाएगा 1000 और प्लस 600 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1600। अब ये जो एरिया होगा मीटर में दिया हुआ है तो हम इसको मीटर स्क्वायर में लिखेंगे। तो टोटल जो एरिया है इस पूल में टाइल लगने वाला वो है 1600 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टाइल का एरिया निकालते हैं, क्योंकि अगर ऐसा एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि ये मेरे पास कंटेनर है बड़ा सा, इसमें कैपेसिटी है 100 लीटर का, और एक छोटा कंटेनर है जिसका कैपेसिटी है 5 लीटर का। अब इस कंटेनर में सभी को डालना है, ये छोटा कंटेनर को 5 लीटर वाला, तो इसमें कितना आ सकता है। तो अगर हम 100 को 5 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो नंबर ऑफ स्मॉल कंटेनर जो होगा वो होगा 20, 5-5 लीटर का, इसमें आपका आ जाएगा 20 कंटेनर। तो वैसे ही सेम सवाल है, अगर ये मेरे पास पूल है और एक टाइल का अगर हमें एरिया पता होगा, जैसे यहाँ पे कैपेसिटी पता था इसमें 5 लीटर का, वैसे एक टाइल का एरिया पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ 1 टाइल।
और डिवाइड कर देंगे टोटल पूल के एरिया से, तो नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ कंटेनर निकल गया था 20, तो निकालते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल का जो वैल्यू होगा वो देखिए 32 लिखा हुआ है इसका लेंथ, और टाइल कैसा रहता है, वो रहता है रेक्टेंगल शेप में। तो अगर इसका एरिया निकालना है आपको, तो इसके लेंथ इंटू ब्रेथ कर देंगे तो एरिया निकल जाएगा। तो लेंथ है 32 और ब्रेथ है 20। अब देखिए ये तो है मेरा सेंटीमीटर में, और हमारे पास पूल का एरिया है मीटर में, तो उसको भी चेंज करना होगा मीटर में। तो मीटर में 1 को मीटर चेंज करिए इसको। सबसे पहले 32 को अगर मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, फिर इसको भी चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब सॉल्व करिए, 1 0 कट गया, 32 जा हो जाएगा, 32 2 जा होगा 64, और डिवाइड में बचेगा यहाँ पे 100 और यहाँ पे 10, मल्टीप्लाई करिए तो 64 के डिवाइड में आ जाएगा 1000। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 0 हट जाएगा, तो डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगेगा 460.0। तो ये आ जाएगा मेरा एक टाइल का एरिया। अभी हमारा नंबर ऑफ टाइल निकालना बचा हुआ है और साथ में कॉस्ट भी निकालना बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल निकालते हैं। तो नंबर ऑफ टाइल यहाँ पे निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ टाइल्स। तो सबसे पहले देखिए जैसे किए थे, बड़ा वाला कंटेनर का एरिया था मेरे पास यहाँ पे 100, वैसे यहाँ पे बड़ा वाला जो एरिया है वो 1600 है, तो यहाँ पे रखेंगे 1600 हो गया। उसके बाद डिवाइड में करेंगे एक टाइल का, जो एक कंटेनर का जो मेरे पास था 5 लीटर उसको डिवाइड किए थे, वैसे ही यहाँ पे एक टाइल का जो एरिया है उसको डिवाइड करेंगे। अब ये निकल जाएगा नंबर ऑफ टाइल। सॉल्व करिए, अगर ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 1000, तो अब 1600 में मल्टीप्लाई होगा 1000 और डिवाइड में हो जाएगा 64। काटना है तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 16 1 जा 16 और 16 4 जा होता है 64, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में 4। अब ये 4 का टेबल से भी कट जाएगा 25 टाइम्स में। तो अब नंबर ऑफ टाइल को अगर निकालते हैं तो यहाँ पे 25,000 हो जाएगा, 3 0 इसका 1 2 3, ये निकल गया मेरा 25,000। एक ये पूरा जो टाइल लगेगा इसमें वो निकल गया। अब हमें कॉस्ट निकालना है। तो देखिए कॉस्ट का फॉर्मूला हमें पता है कि कॉस्ट का फॉर्मूला होता है रेट इनटू एरिया। अब हमारे पास रेट दिया हुआ है और यहाँ पे एरिया ना लिखकर हम लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। एक टाइल का दिया हुआ है ना, एक टाइल का कॉस्ट दिया हुआ है लगाने का 0.4 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। अब रेट बिठाएंगे 0.4 और मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 से, 25,000। अब इस डेसिमल को हटाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 10 से, ये 0 से 0 कट गया, बचेगा 4 इंटू 2500। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 25 से, तो 25 4 जा होता है 100 और इधर का 2 0, तो मेरा जो रुपीज में आंसर होगा वो 10,000 होगा। ये होगा फाइनल आंसर। इसमें जो कॉस्ट लगेगा पूरा टाइल लगवाने में वो लगेगा 10,000 रुपीज। सबसे पहले पूल का एरिया निकालिएगा, पूल के एरिया में एक टाइल का एरिया से डिवाइड करिएगा, नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा, और जब नंबर ऑफ टाइल निकल जाएगा रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।